कर दिया मैंने तो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज यूनिट नंबर 6 एसी एंड डीसी वाइंडिंग पे बात करेंगे। एसी वाइंडिंग का नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का वाइंडिंग का नाम होता है डायरेक्ट करंट। वाइंडिंग का टॉपिक पे बात करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग फॉल्ट क्या होता है। आर्मेचर वाइंडिंग फॉल्ट के अंदर हम 4 प्रकार के फॉल्ट पढ़ते हैं। पहले आता है ओपन सर्किट फॉल्ट, दूसरा बात करते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, तीसरा बात करते हैं अर्थ फॉल्ट और 4 नंबर पढ़ते हैं रिजर्व कॉइल कनेक्शन फॉल्ट। बात करें ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट वो होता है किसी भी दो सर्किट के अंदर यानी दो कंडक्टर के बीच में सर्किट के अंदर दोष हो जाना ओपन हो जाना, वो क्या कहलाता है ओपन सर्किट फॉल्ट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट में वो फॉल्ट आता है दो कनेक्शन के बीच में क्या आता है शाफ्ट के या लीड के बीच में क्या जाता है शॉर्ट हो जाना, वो क्या कहलाता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाता है। अर्थ फॉल्ट वो होता है या कोई लीड या कंडक्टर के सेगमेंट, या तो क्या आ जाएगा कोई या कोई लीड या कंडक्टर के सेगमेंट का मोटर के साथ क्या जाना स्पर्श हो जाना, वो क्या कहलाता है हमारा अर्थ फॉल्ट कहलाता है। अब इसकी कंडीशन क्या रहती है, कम्यूटेटर साइजर का कार्बन बुर से दूर जम जाना, यानी कम्यूटेटर के साइजर में क्या आ जाएगा दूर जम जाएगी तो वो क्या हमारे कम्यूटेटर काम नहीं करेगा और उसके कम्यूटेटर के कार्बन की बुर क्या आ जाएगी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और शॉर्ट सर्किट के द्वारा कौन सा कंडीशन हो जाएगा वो क्या पूरा क्या फॉल्ट कहलाता है अर्थ फॉल्ट कहलाता है। अब तीसरे बात क्या रिजर्व कनेक्शन कॉइल फॉल्ट क्या कहता है। रिजर्व यानी किसी भी आर्मेचर का वाउंड मतलब घूमना प्रोड्यूस हो सकता है। इसके अंदर क्या है ग्राउलर के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। इस कंडीशन को क्या है ग्राउलर के द्वारा इस कंडीशन को क्या पता लगाई जा सकती है। अब ग्राउलर हमारे पास में कंडीशन के ग्राउलर की कंडीशन के आधार पे हम क्या है इसके यूज के पढ़ेंगे। ग्राउलर होता है क्या है एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट के द्वारा यंत्र है, ये इसमें मोटर के द्वारा आइसोलेशन रेजिस्टेंस को जांचने का काम किया जाता है। इसका क्या जांचने की प्रक्रिया की जाती है। ग्राउलर में क्या होता है हमारे सबसे पहले ग्राउलर में मेन सप्लाई की थी 230 वोल्ट के अंदर ग्राउलर के अंदर देने के बाद उसमें क्या ग्राउलर के अंदर लगा क्या होता है पिट्टी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में हमारे पास में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक क्या होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में हम क्या करते हैं सप्लाई को लिया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग हम क्या देने का काम करता है। ग्राउलर को क्या मेन सप्लाई देने का काम होता है। ग्राउलर के ऊपर क्या होता है 2 पोल बनाए जाते हैं। 2 पोल का मतलब एक पोल होता है नॉर्थ पोल और दूसरा पोल क्या होता है साउथ पोल होता है। यानी 2 पोल होते हैं हमारे पास, एक होता है नॉर्थ पोल एक साउथ। जो मैग्नेट बनता है हमेशा यानी ईएमएफ बनता है यानी चुंबक बनता है वो हमेशा क्या है नॉर्थ से साउथ ही बनता है। नॉर्थ से क्या हो जाएगा साउथ ही बनता है। नॉर्थ से साउथ ही बनेगा तभी हमारा क्या ग्राउलर के द्वारा हम आर्मेचर को टेस्ट कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या आता है ग्राउलर के जो पोल है वो किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं। इसको क्या है सिलिकॉन या स्टील की पत्तियों के द्वारा इस ग्राउलर को क्या है बनाया जा सकता है। इन सिलिकॉन पत्तियों के अंदर क्या बनता है मैग्नेट बनता है। जब हम इसको मेन सप्लाई से सुचारू रूप से मेन सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या बनेगा एक मैग्नेट बनेगा और वो मैग्नेट बनेगा तो हम क्या आर्मेचर पोलों के बीच में लगा के देखेंगे तो हमारा जब क्या है दोनों में मैग्नेट बनता है यानी हमारा आर्मेचर क्या है ईएमएफ बनाता है तो हमारा आर्मेचर सही है। या उसमें दूसरी कंडीशन या इसमें क्या है हमारा आर्मेचर के अंदर क्या है शॉर्ट सर्किट हो जाना या चिंगारी उत्पन्न हो जाना तो हमारा क्या है आर्मेचर क्या होगा खराब होगा। एक स्लॉट के ऊपर क्या आर्मेचर को टेस्ट किया जाता है, स्लॉट लेके आर्मेचर को क्या टेस्ट कर सकते हैं। अब इसकी वर्किंग में क्या होता है ग्राउलर की जब ग्राउलर को मोटर के सेपरेटर के ऊपर रखा जाता है तो उसकी कोर पे रखा जाता है तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की समान तथा स्टेटर की कोर सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। जब इसके ऊपर रखा जाता है ग्राउलर को क्या 2 पोल के बीच में रखा जाएगा तो यानी पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की वो वाइंडिंग कौन सी कहलाती है प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। और दूसरी जो स्टेटर के हम टेस्ट करेंगे कोयल को
वो कौन सी कहलाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल के समान वोल्टेज कहलाता है। अब पूरा ये रिवीजन वापस से पूरा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा आपके, आर्मेचर वाइंडिंग में कितने फोल्ड होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, आर्मेचर वाइंडिंग में कितने प्रकार के फोल्ड होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 प्रकार के फोल्ड होते हैं। पहला कौन सा आता है, ओपन सर्किट फोल्ड, दूसरा कौन सा आता है, शॉर्ट सर्किट फोल्ड, तीसरा आ जाता है अर्थ फोल्ड, और 4 नंबर आता है रिजिड कॉइल कनेक्शन फोल्ड, है ना। दो आपके यानी मेन है इसमें, एक होता है ओपन सर्किट और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। ओपन का मतलब होता है, ओपन सर्किट वो कहलाएगा जो सॉकेट या कंडक्टर के बीच में क्या लीड का शॉर्ट हो जाना, वो क्या कहलाता है ओपन। और शॉर्ट में क्या आ जाता है, दो कंडक्टर के बीच में क्या आ जाता है, शॉर्ट हो जाना, वो क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट कहलाता है। कंडीशन में क्या रहता है, इसके कंडक्टर के द्वारा साइजर का कार्बन धूल से क्या हो जाता है, शाफ्ट में संयोजित हो जाना, यानी जो साइजर है उसके धूल के जम जाएगी तो वो क्या आ जाएगा, वो कार्बन काम नहीं करेगा, और कार्बन नहीं काम करेगा तो वो शाफ्ट के साथ क्या होता है, संयोजित हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, वो कंडीशन फ्लो करने लग जाता है। रिजिड कॉइल कनेक्शन क्या होता है, फोल्ड या फोल्ड के केबल क्या होता है, बाउंड आर्मेचर यानी घूमने वाला आर्मेचर प्रोड्यूस हो सकता है। प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, उत्पन्न हो सकता है, यानी उत्पन्न हो सकता है। और फिर 4 नंबर कंडीशन के अंदर क्या होता है, रिजिड कॉइल कनेक्शन के जो फोल्ड होते हैं ना, वो हमेशा क्या है, ग्राउलर के द्वारा ही टेस्ट किया जा सकता है। इसके क्या है, ग्राउलर के द्वारा इस कंडीशन किस पे निर्भर करती है, रिजिड का मतलब होता है यानी कॉइल या पीछे का भाग, जो कंडीशन किसमें फोल्ड ज्ञात कर सकते हैं, ग्राउलर के द्वारा क्या ज्ञात कर सकते हैं। और ग्राउलर के द्वारा जो क्वेश्चन क्या बनता है, ग्राउलर के अंदर को मेन सप्लाई की 230 वोल्ट किसका बना होता है, सिलिकॉन पत्तियों के द्वारा इसके दो पोल को बनाया जाता है। और इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, पोटेशियम ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ग्राउलर के अंदर कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, जो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, मेन सप्लाई से कनेक्ट होकर ट्रांसफार्मर से जुड़ी होती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, इसके स्टेटर के कॉइल स्पैन की वाइंडिंग कहलाती है, वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। फिर इसके एप्लीकेशन के आधार पे यानी इसके अनुप्रयोग के आधार पर ग्राउलर के टेस्ट होते हैं, 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। पहला क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, दूसरा क्या होता है, ओपन सर्किट टेस्ट होता है, तीसरा क्या होता है, अर्थ टेस्टिंग फोल्ड होता है, और 4 नंबर क्या होता है, फोल्ड अर्थिंग टेस्ट कहलाता है। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, एक सब ब्लेड को आर्मेचर के प्रत्येक स्लॉट पर शाफ्ट के समांतर रखा जाता है। यानी क्वेश्चन क्या बनता है, सीधा क्वेश्चन आता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए आर्मेचर को किस क्रम में रखा जाता है, यानी पैरेलल कनेक्शन में रखा जाता है। किस क्रम में रखा जाएगा, पैरेलल के कनेक्शन के अंदर रखा जाता है। पैरेलल मतलब क्या होता है, समांतर क्रम, इसको क्या यानी एक स्लॉट पे हम क्या है, मैग्नेट को चेक करेंगे, यानी मैग्नेट बढ़ेगा तो इसका मतलब यानी कंपन की जांच की जा सकती है, उसकी यानी कंपन हो रहा है, यानी तो कंपन का मतलब उसमें मैग्नेट बढ़ रहा है, और मैग्नेट बढ़ रहा है तो हमारा वो स्लॉट यानी शॉर्ट सर्किट के सुचारू रूप से काम में टेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन में क्या होता है, कंडक्टर की जांच करने पर क्या होता है कि अधिक स्पार्किंग दिखाई पड़ती है। इसमें क्या हो जाए, अधिक स्पार्किंग यानी ज्यादा स्पार्किंग दिखाई देना, वो कौन सा फोल्ड कहलाता है, हमारा ओपन सर्किट फोल्ड कहलाता है। इसमें क्या होता है, सेगमेंट से संबंधित क्या हो जाता है, अधिक कॉइल के बीच में क्या हो जाता है, संबंधित कॉइल के ओपन सर्किट फोल्ड का उपस्थित हो जाता है। ओपन मतलब यानी जो हमने आर्मेचर है वो स्पार्किंग क्या हो जाए, ज्यादा दिखाई पड़ने लग जाती है, तो वो कौन सा कहलाता है, सेगमेंट में क्या आ जाएगा, उसमें हमारा ओपन कॉइल में क्या जाए, ओपन सर्किट पैदा हो जाता है। अर्थ फोल्ड टेस्ट में क्या होता है, उससे संबंधित कॉइल है, कॉइल या कॉइल लीड, कॉइल क्या कहलाती है, इसके फर्स्ट कॉइल और सेकंड कॉइल, ये जब 2 प्रकार की कॉइल होती है, इसकी फर्स्ट और इसकी क्या आती है, अंतिम कॉइल। फर्स्ट कॉइल जब स्टार्ट करते हैं कॉइल, जब अंतिम कॉइल पे आ जाती है तो वो दोनों कॉइल मिलकर क्या कहलाती है, कॉइल लीड कहलाती है। तो ये क्या होती है कॉइल, ये क्या होता है कॉइल टेस्ट। सेगमेंट में क्या होता है, अर्थ का समझाया जा सकता है, इसको क्या सेगमेंट के द्वारा क्या है, अर्थ को समझाना जा सकता है, वो कौन सा कहलाता है, अर्थ टेस्टिंग फोल्ड कहलाता है। फिर फोल्ड कंडीशन कनेक्शन में क्या होता है, कॉइल रिजिड में क्या होता है, 1 मिलीवोल्ट एम्पीयर को किसी भी 2 संलग्न यानी 2 वस्तु के कंडक्टर के सेगमेंट से संयोजित करना क्या कहलाता है, मीटर का विक्षेपण रिलेटिव देखे जाते हैं। यानी
इसका फोल्ड को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट को क्या मिलीवोल्टमीटर के द्वारा क्या है लगा के हम क्या करते हैं सेगमेंट को संयोजित करें नहीं विक्षेपण को देखा जा सकता है। तो ये चार कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो यानी अनुप्रयोग के आधार पर यानी ग्राउंडर कितने प्रकार का कंडीशन होती है, चार प्रकार की होती है। पहले बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, दूसरी कौन सी होती है ओपन सर्किट टेस्ट, और तीसरी होती है अर्थ टेस्ट, और चौथी होती है फॉल्ट टेस्टिंग कंडीशन करेक्शन। अब क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन क्या आता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर ग्राउंडर किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर में रखकर क्या इसका उपयोग किया जाता है। फिर 3 नंबर क्या आता है ओपन सर्किट टेस्ट। क्या होता है ओपन सर्किट में, क्या होती है स्पार्किंग चलती है। क्या चलती है स्पार्किंग, मतलब हमारा क्या करेगा स्पार्क करेगा, बहुत ज्यादा स्पार्किंग दिखाई देने लग जाएगी। अर्थ में क्या होती है, इससे संबंधित क्या होती है कोयल और कोयल लीड का क्या किया जा सकता है पता लगाया जाता है। यानी जब स्टार्ट करेंगे तो क्या कोयल और दोनों के अंतिम कोयल क्या कहलाते हैं कोयल लीड हो जाती है, या उसका क्या सेगमेंट का अर्थ होना जरूरी है, यानी उसको क्या अर्थिंग वायर का समझाना जरूरी है। और फॉल्ट टेस्टिंग में क्या हो जाता है, फॉल्ट कॉइल में रिजर्व कॉइल में 1 मिलीवोल्टमीटर लगा के क्या है 2 सेगमेंट को कम्यूटेटर सेगमेंट की क्या कर सकते हैं जांच से संयोजित किया जा सकता है। अब आती है इसकी टर्म रिलेटिव कंडीशन क्या आती है, एसी वाइंडिंग क्या आती है, इसकी टर्म रिलेटिव क्या आती है, एसी वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है। ये हमारे पास में क्या है वाइंडिंग का सर्किट दे रखा है। इसमें क्या है सबसे स्टार्टिंग वाइंडिंग हमने स्टार्ट की और किस पे ये कोयल चलती हुई क्या पूरा कोयल की लीड हमने तैयार करी यानी सर्किट को पूरा। ये जब कोयल कहलाती है दोनों कोयल मिलके अंतिम और फर्स्ट कोयल बनके क्या कहलाती है कोयल लीड कहलाती है। ठीक है, ए और बी और सी और डी दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है एक्टिव साइड कहलाती है। ए और बी और डी और सी के बीच की दूरी क्या कहलाती है एक्टिव साइड कहलाती है। ठीक है, फिर क्या होता है दो एक्टिव साइड में इसमें क्या होता है सर्किट में एक होता है बैक एंड कनेक्शन और दूसरा होता है क्या कहलाता है फ्रंट एंड कनेक्शन। बैक एंड मतलब होता है पीछे का भाग और फ्रंट का मतलब होता है आगे का भाग, यानी जो आगे की वाइंडिंग की होती है वो क्या कहलाती है फ्रंट एंड कनेक्शन कहलाता है और जो पीछे की वाइंडिंग करते हैं वो क्या कहलाता है बैक एंड कनेक्शन कहलाता है। इसके अंदर टर्म के अनुसार क्या है इसके कई पार्ट होते हैं। बात करते हैं पहले टर्म, दूसरा कौन सा होता है कोयल, तीसरा होता है एक्टिव साइड, चौथा होता है इनएक्टिव साइड, 5 नंबर होता है कोयल लीड, 6 नंबर होता है कोयल पिच, 7 नंबर कोयल पिच, ठीक है, 8 नंबर पिच फैक्टर, 9 नंबर फुल पिच वाइंडिंग, 10 नंबर शॉर्ट पिच वाइंडिंग, 11 नंबर लॉन्ग पिच वाइंडिंग और 12 नंबर क्या होता है कोयल लूप। ठीक है, 13 नंबर होता है कोयल कनेक्शन और 14 नंबर होता है पोल कनेक्शन और 15 नंबर होता है बाउल कोयल वाइंडिंग। टर्न में हम क्या वाइंडिंग करते समय हमारे पास में या तो क्या कर सकते हैं कॉपर की वाइंडिंग यूज करते हैं या क्या करते हैं हम एल्यूमिनियम की वाइंडिंग यूज करते हैं। अब कॉपर की बात करें, कॉपर के वायर के अंदर जो चमकीला पदार्थ दिखता है, ये अपने पास कोई वायर है, ये वायर के ऊपर क्या आता है चमकीला पदार्थ लगता है। जब भी हम इस वायर के कनेक्शन करते हैं तो इस पे चमकीले पदार्थ को क्या उतार करके या इसको हटा करके इस चमकीले पदार्थ को हटा के क्या करते हैं कनेक्शन करते हैं। इसको कनेक्शन करेंगे तो इस चमकीले पदार्थ को हटा के करेंगे तो इसमें क्या होता है इस चमकीले पदार्थ को क्या बोलते हैं सुपर एनिमल का लेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं सुपर एनिमल का लेप होते हैं। ये सुपर एनिमल लेप जब तक वायर पे आएगा ये निकल जाता है तब तक हमारा करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि सुपर एनिमल हटाने के बाद ही इसमें क्या वायर में क्या होगा करंट का फ्लो होगा। दूसरी बात ये क्या होता है एल्यूमिनियम का वायर का जितना ज्यादा, दूसरी बात करते हैं एल्यूमिनियम का वायर हमारे पास में जितना ज्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा उतना क्या होगा कम होगा, यानी जितना ज्यादा इसका मोटा वायर लिया जाएगा उसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा कम होगा। तो यानी ज्यादा। तीसरी कंडीशन में बात करते हैं, तीसरी कंडीशन में बात करते हैं हम तो क्या होता है कॉपर के अंदर क्या होता है इसमें तीसरी कंडीशन में कॉपर के अंदर वायर जो लगता है हमारा वो क्या जितना ज्यादा मोटा वायर होगा, यानी जो कॉपर का वायर होगा जितना ज्यादा मोटा वायर होगा उतना हमारा पास में क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा मोटा वायर होगा उतना इसमें करंट फ्लो क्या होगा कम होगा।
ठीक है। और जितना वायर ज़्यादा पतला होगा करंट का मान क्या, करंट जो ज़्यादा फ्लो करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।